वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब महानुभावों से जो स्टेज पर यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला। एक बहुत अच्छे नेक काम के लिए सब ने संकल्प लिया है। आप सब जानते हैं क्या संकल्प है। 5000 कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प लिया है। और विवाह कराने से तात्पर्य होता है कि कन्यादान का संकल्प लिया है। और ये हम सब जानते हैं कि कन्यादान से बड़ा दान हमारी संस्कृति में और कोई नहीं होता। कन्या का विवाह करना शुरू से बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे पिताओं के लिए, बहुत सारी माताओं के लिए बहुत मुश्किल का काम रहा है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति रही है, जिसे हम दहेज के नाम से जानते हैं। उससे खराब रीति हमारे समाज में कोई नहीं। उसकी वजह से कितने माता पिता अपनी बेटियों का विवाह वहां नहीं कर सके जहां वो करना चाहते थे। आज उस एक कुरीति को दूर करने के लिए इन सभी गणमान्य लोगों ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं इन सबका अभिवादन करना चाहूंगा, मैं इन सबको प्रणाम करना चाहूंगा। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी स्टेटस का हो, कन्या चाहे किसी भी स्टेटस की हो, उसके माता पिता किसी भी जाति के, उन सभी कन्याओं का उनकी जाति और उनके जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार ऐसी कन्याओं का कन्यादान कराना, ताकि उन्हें ये न लगे। एक होता है कि हम एक लॉट में कोई एक काम कर देते हैं। हमने 100 कन्याओं को, 100 वरों को एक साथ बिठाया और एक पंडित जी को खड़ा किया और पंडित जी ने मंत्र पढ़े और 100 की शादी एक साथ हो गई ना। वो ऐसा लगता है कि, लेकिन यहां जो हो रहा है
कि हर कन्या और हर वर्ग उनकी जाति के अनुसार उनका विवाह कराया जा रहा है, उन कन्याओं का कन्यादान कराया जा रहा है, ताकि उन्हें वो अपने रीति रिवाज भी अपने साथ लेकर चल सके जहां वो जीवन शुरू करने जा रहे हैं। कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है ये। राजा दशरथ जब अपने 4 बेटों की बारात लेकर जनकपुर गए थे तो नेचुरली महाराज जनक ने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जब राजा दशरथ सामने आए तो राजा दशरथ ने महाराज जनक के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज जनक तो अचंभित रह गए, ये क्या, आप तो वर वाले हैं, मैं कन्या वाला हूं, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा रहूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा था उनसे कि नहीं, आपका स्थान इस समय मुझसे बहुत ऊंचा है, क्योंकि आप यहां कन्यादान करने वाले हैं, और कन्या का दान से बड़ा कोई दान नहीं है, कोई भी दान नहीं। तो ये जो कन्यादान करने का 5000 कन्यादान करने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, उसके लिए एक बार फिर कहूंगा, आप सब अभिवादन के पात्र हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी को इस देश से जो दहेज की जो कुरीति है वो निकाल देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो भाषण देने से नहीं होती, सबसे पहले अपने घर से ये कुरीति निकालनी होती है। जब तक जब हम अपने बेटे की शादी करने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले इस बात का कि हम लड़की वालों से दहेज न मांगे। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या हमारे यहां खड़ी हुई है, भ्रूण हत्या। आज घर में कन्या होती है, बेटी होती है, तो पता नहीं कुछ लोगों को बहुत मायूसी हो जाती है। और यदि आप देखें आज के समाज के डाटा अगर आप निकालें, स्टैटिस्टिक्स निकालें, तो आप ये पाएंगे कि बुढ़ापे में मां बाप की सेवा लड़की करती है, लड़का नहीं करता। और वो बच्ची जब पैदा होती है तो लोगों को मायूसी होती है, अरे यार लड़की हो गई। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं होता। आज जिस तरह से बेटियों ने तरक्की की है हर फील्ड में, आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लड़कियां काम ना करती हों, जहां वो न पहुंची हो। लड़कियां लड़कों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है मां। मां से ज्यादा संवेदना किसी में नहीं होती, बिकॉज जो महिला होती है, देवी होती है, वो प्रकृति होती है, वो जन्म देती है। इसलिए उनकी तो पूजा की जानी चाहिए इस देश में, जो पहले होती थी हमारे यहां। पर यदि हम कोशिश करें तो कम से कम हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपनी बिल्डिंग में, अपने मोहल्ले में हम ये कर सकते हैं। और जब हम शुरू करेंगे तो यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से कोई काम करना शुरू करते हैं तो आसपास के सभी लोग उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जय। तो इसलिए आइए हम भी, इन्होंने तो संकल्प लिया है इन लोगों ने, हम भी ये संकल्प लें कि हम अपने अंदर से, अपने परिवार के अंदर से, अपने आस पड़ोस में इन अच्छी बातों को शुरू करें।
तभी हम ये कह पाएंगे कि कन्यादान से बड़ा दान और कोई नहीं होता। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि कितना अच्छा नाम है और कितने उस नाम के पीछे की एक नीयत पता चलती है। तो मैं पूरे ग्रुप को, कन्यादान के पूरे ग्रुप को, जो कि मेरे परिवार जैसे ही मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अमीरों की बेटियों की शादी तो तुरंत हो जाती है, बड़े बड़े महलों में हो जाती है, लेकिन गरीब की 4 बेटी 3 बेटी होती है तो उनको जीवन भर कमाना पड़ता है, एक एक पैसा जमाना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से उनका ठीक से विवाह होता है, कुछ होता है। तो ऐसे में कन्यादान जैसा ग्रुप सामने आकर सामूहिक विवाह करते हैं और उनकी का घर बसता है। बहुत ही नेक काम है और ऐसे नेक काम में आज का कार्यक्रम हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, जिसमें हमारे नयन भाई, हमारे भीम भाई परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे भी आज उसमें आने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ आज। लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार परिवार में आया ऐसा वाला फील हो रहा है, क्योंकि 2 साल तक लगातार मैं हाथ धोता रहा, आज मैं नहाया हूँ। क्या बात है। तो नहीं, मैं कुछ कहना चाहती है, हमारे कॉमेडी के गुरु है। नहीं भाई, तो आप क्या बात है। बहुत प्यारे नयन भाई, सुनील भाई हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मित्र हैं, और अब मित्र क्या, पूरे हिंदुस्तान के मित्र हैं, परम मित्र है ये। इत्र है, क्योंकि इत्र है, क्योंकि इनकी फित्र कुछ ऐसी है कि इत्र तित्र सर्वत्र है। हमारे भीम भाई भी बैठे यहाँ पे। तो ये जहाँ होते हैं वहाँ कॉमेडी से मतलब उसके नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते। कॉमेडी मतलब जहाँ बैठते हैं माहौल बना देते हैं। और आज भी आपने देखा होगा, स्टेज पे भी गए थे तो इनके आते ही पूरी ऑडियंस और मतलब एक जो एनर्जी आ जाती है। लेकिन आज का जो कॉज है उसके बारे में ज़रूर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि बेटियों के लिए कुछ काम करना ये बहुत ही अच्छी भावना है, बहुत ही अच्छी सद्भावना है। और आप लोगों ने जो ऑडियंस आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो साथ दिया है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको दिल से धन्यवाद। और हमको इसमें मौका मिला कि हम अपनी कुछ कला पेश कर सकें और कुछ इनके लिए हम कर सकें। आगे भी अगर कुछ होगा तो हम सभी कलाकार इस कॉज के लिए ज़रूर खड़े रहेंगे। बाकी भीम जी से हमारे आज की एंकर हैं। कन्यादान जो संस्था है उसमें मैं धर्मेंद्र शर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बीड़ा हर कोई नहीं उठाता है आज के ज़माने में। और उसमें आज सोने पे सुहागा ये हो गया कि करीब 2 सालों से हमारे चेहरे पे मुस्कान आनी बंद हो गई थी। और ऐसे में इस बड़े काम के लिए एक बड़े दिल वाला कलाकार सुनील पाल यहाँ पर आया और उसने मुस्कुराहटें बिखेर दी। जिन्होंने भी सहयोग दिया आज इस कार्यक्रम में, वो सारे खुश होकर जा रहे हैं कि सुनील भैया से मुलाकात हुई, उनकी परफॉर्मेंस देखी। और धर्मेंद्र शर्मा जी को मैं खास इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रांत की, किसी भी जाति की बेटी आती है तो उनके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से वो विवाह करा देते हैं। ऐसा नहीं कि कतार में बिठा दिया, मंदिर में पुजारी को बुलाया और शादी करवा दी, नहीं। अगर आप बिहार की हैं तो आपके हिसाब से, अगर कोई गुजराती लड़की है तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, उस हिसाब से, यानी कि हर एक के रीति रिवाज के हिसाब से वो विवाह करवा रहे हैं। उन्होंने 5000 बेटियों के कन्यादान का ये संकल्प लिया है, जो कि बहुत बड़ा संकल्प है। उन्होंने एक बार अपने बिजनेस से थोड़ा सा मतलब उनको दरकिनार कर दिए अपने बिजनेस को, लेकिन बोलते हैं कि ये मेरा मकसद है। तो हम सभी कलाकारों की, सुनील भाई, नयन भाई हमारे बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं इंडस्ट्री के, तो हम सब ये शुभकामनाएं देते हैं कि कन्यादान मिशन सफल हो। धर्मेंद्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। दहेज का लालची मत बन अरे नादान, दहेज का लालची मत बन अरे नादान, लक्ष्मी का रूप है हमारा कन्यादान। वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हमारे कन्यादान परिवार के लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस कार्यक्रम को खड़ा किया है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और जो म्यूजिकल टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, सभी गायकों ने भी बहुत अच्छा माहौल बनाया कन्यादान के बारे में, और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से। ऐसा लगा कि हम बहुत कुछ सफल हुए इस कार्यक्रम से। सर आपको इसमें अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम का कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से कन्यादान के एक्सप्लेन किया है कि लोगों को कन्यादान के बारे में और अपने संस्था के बारे में मालूम पड़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम की वजह से हम लोगों को जो ऊंचाइयां छू ली हैं वो और आगे चल करके नए प्रोग्राम आगे आने वाले हैं, उनमें उसमें काम आने वाली है सब। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं यही कहूँगा कि हमने जो ये म्यूजिकल चैरिटी शो किया है, हमारा मेन मकसद है कि हम कन्यादान को एक नई ऊंचाई पे लेके जाइए,
घर घर में हर किसी को ये पता चले कि कन्यादान कैसे किया जाता है। कन्यादान सभी लोग करते हैं, पर हम एक ही कहेंगे कि हर मंच पे आइए और कन्यादान के मंच पे इस तरह से कन्यादान करें कि वो गरीब बेटी होए, असहाय होए, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम लोग असहाय है या हम लोग गरीब है। हम सबको एक ही लेवल में, एक ही भावना से देखना चाहते हैं। जैसे कोई अमीर है, वो अगर कन्यादान करता है तो बेटी के मन में दुख होता है कि उनका बाप इतना अमीर है और मेरा बाप गरीब है। तो हम उस तरह से कन्यादान करते हैं कि लोगों की सोच बदले। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन से सबको बिठा दिया, एक ही मंत्र बोला, नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर बेटी का उसके माँ बाप जैसे चाहते हो उस तरह से ब्याह करें, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसे ही करते रहें। संकल्प क्या सर आपका? सर, हमारा संकल्प है, हम पहले धीरे धीरे आगे बढ़े। अब हमने 5000 कन्याओं का कन्यादान करने का संकल्प लिया है, जो आने वाले कुछ ही सालों में इसे हम पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। सर, हम हिंदू जाति के सभी प्रकार के लोगों का शादियाँ कराते हैं। हम सभी धर्मों में भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी ताकत, हम फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं है कि हम सभी धर्म को कवर कर सकें। लेकिन हमारी पूरी इच्छा है कि हम बहुत जल्द सभी धर्म को साथ में लेकर चलें। आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं सर, बस दिल में सेवा भाव होनी चाहिए और जुड़ जाइए कन्यादान परिवार से। नहीं सर, वो जो गरीब लोग हैं उनको आपसे जुड़ने के लिए सर उन्हें, हाँ, वो हमारे यहाँ केवल अगर कन्यादान में विवाह करना है तो केवल 11 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन फी उनकी तरफ से होता है। उसके बाद उनका 1 रुपया कहीं खर्च नहीं होता है। सारा खर्च हमारी संस्था करती है और पूरे अच्छे से कपड़े से लेकर के और शादी तक, भट्ट तक, जो पंडित होते हैं वहाँ तक, मंडप तक, खाने तक, सब सारा खर्च हमारा होता है। इवन उनको विदाई भी हम अच्छी तरह से करके देते हैं। इस जात में बहुत गर्म हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई और जाति के हो, यूपी के हो, सबके लिए है सर, सबके लिए है, एकदम पूरा खुला मंच है। और हमारे यहाँ शादी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, सूरत से, और क्या नाम है, यूपी से लोग आते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ उनकी होती हैं। सर, आपके संस्कार की बात करें तो कन्यादान के अलावा क्या कुछ करने वाले आने वाले समय में? सर, हमारी मेन जो मोटो है कि लड़कियों का शिक्षा होना चाहिए अच्छी तरह से। बस ये कन्यादान करने के पीछे मकसद वही है कि अगर हम कन्यादान का खर्च हमने उठा लिया तो माता पिता बेटियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देने लगेंगे।